Hello all my dear students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. And students, in today's class I have taken one more chapter of class 8 CBSE board of Rachna Sagar book, which is Together with Expressions English Multi-Skill course book. Students, in today's class I have taken section B of unit 3, and I would like to tell you that already I have covered unit 1 and unit 2 and section A of unit 3. So all those students who haven't watched all those videos till now, so you may visit playlist of my channel and there you will get link of all those videos and you can watch all those remaining videos. सो यस, जिन्होंने अब तक के पार्ट सारे देख लिए हैं, अब तक के प्रीवियस के सिलेबस देख चुके हैं, आइए उनके लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो बेटा देखिए, जैसे कि चैप्टर का टाइटल ये लेट पीस अगेन. यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि चलिए हमारा जो पीस है, पीस मतलब क्या होता है? शांति. ठीक है, उसको हम क्या करने दें? लेकिन मतलब पावरफुल होने दें, शांति को हम बढ़ावा दें. ठीक है, आपस में भाईचारा बना होना चाहिए, इस पर हमें वर्क करना है. तो इसमें देखिए है क्या कि हर क्लास में इसमें एक स्टोरी है, एक स्कूल के कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी है बेटा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो आप लोग भी अपने स्कूल में अपने क्लास में भी देखते होंगे, आपकी क्लास में कोई कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर्स का बहुत प्रिय होता है. सभी जो आपके जूनियर सीनियर्स होते हैं वो भी उनके प्रति भी उसका जो भाव होता है बहुत ही अच्छा होता है. जूनियर्स हो चाहे सीनियर्स हो, वो भी उस बच्चे को काफ़ी रिस्पेक्ट देती हैं. आखिर कैसे होता है ये तब होता है जब किसी के अंदर एक ऑलराउंडर क्वालिटी हो. ऑलराउंडर मतलब आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपकी वर्किंग स्टाइल, सब कुछ एकदम हट के होना चाहिए जिसे लोग अप्रिसिएट करें. तो देखिए इस स्टोरी में भी एक बच्चा है जिसका नाम है समीर शर्मा. तो एक्चुअल में ही इज़ एन ऑलराउंडर. वो ऑलराउंडर हैं. क्यों है? और ऑलराउंडर है तो इसी वजह से उसे देखिए स्कूल का क्या बनाया गया है? हेड बॉय भी डेफिनेटली बनाया गया है. और अपने स्कूल में वो कई लोगों का एक इंस्पायरिंग आइकन भी है, यानी कई लोग उसे अपना इंस्पायरिंग आइकन भी मानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड ऑल दोज थिंग्स एंड रेस्ट ऑफ द क्वालिटीज़. सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है. समीर क्यों वहाँ पे अलग से अपने स्पेस, एक अलग सा प्लेस बनाया हुआ है. So it all began with the news of few cricketer players of Pakistan being involved in match fixing. तो आप लोगों को बेटा आई होप शायद पता ही होगा, बहुत ये पुरानी की स्टोरी है. जहाँ पे उस स्कूल की जहाँ पे समीर पढ़ता था वहाँ की एक घटना का जिक्र से ये बात स्टार्ट होती है. तो हुआ क्या, ये जो कहानी थी, इट ऑल बिगेन, ये सब शुरू हुआ कब? जब एक न्यूज़ जो है फैल गई, किसकी? क्रिकेट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान की. पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की एक न्यूज़ फैल गई. और वो न्यूज़ कौन सी स्प्रेड हुई कि जो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो किस में इन्वॉल्व हैं? मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं. ये जो है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गई. तो फिर हुआ क्या? जहाँ पे समीर पढ़ता था वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ. क्या हुआ देखिए, अ ग्रुप ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपेरेंटली बिलोंगिंग टू अ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी. वो जो नॉन मुस्लिम थे, यानी जो कि जाति वाइज, कास्ट वाइज वो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया? वो टीजिंग, परेशान कर रहे थे किसको? टू मुस्लिम बॉयज़ को, दो मुस्लिम बच्चों को. अब देखिए वो उन्होंने क्यों परेशान किया होगा? बिकॉज पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की गई है, यानी कि वहाँ पे वो मुस्लिम्स थे. इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे टू मुस्लिम बॉयज़ को क्या करते थे? टीज कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था. क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जो कि फेवरेबल, एक्सेप्टेबल नहीं था. आगे देखते हैं क्या होता है फिर. एक्चुअल में दे डिड नॉट लेट देम सिट ऑन एनी ऑफ द सीट इन द बस. जब वो दो बच्चे जो मुस्लिम बच्चे थे वो जब बस में बैठने के लिए आए, तो जो सीनियर्स ग्रुप का जो एक पूरा ग्रुप था बच्चों का, जो उसे उन्हें टीज कर रहे थे, वो लोग उन्हें बस के किसी भी सीट में बैठने नहीं दे रहे थे. ठीक है. एंड देन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट लाइन, दीज टू बॉयज डिड नॉट रिटेलिएट. लेकिन इन दोनों बच्चों ने उनकी उन बातों पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया. यानी जैसे होता है कहते हैं बुरे के साथ बुरा करना या अच्छे के साथ अच्छा करना, वो उस वर्ड, इसके लिए पार्टिकुलर क्या ये वर्ड यूज़ किया जाता है? रिटेलिएट. यानी कि वो जो एक नेगेटिव बिहेवियर कर रहे थे, उनके बिहेवियर पे उन दोनों बच्चों ने बुद्धिमानी दिखाई और उन्होंने कोई भी रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं दिया. क्योंकि समस्याएं तभी बढ़ती जब प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देती हैं. नाउ समीर एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल बस विटनेस द इंटायर सीन. समीर जो कि अपने स्कूल में उसका एक स्पेशल प्लेस था, हेड बॉय था,
उसने और स्कूल बस की में जितने बच्चे और थे वो सब क्या थे, इस पूरे के पूरे सीन के विटनेस से गवाह थे, यानी इन लोगों सभी लोगों ने इस घटना को अपने सामने देखा। बट नो वन इंटरवेन, उस समय किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि उस बात में जो बात चल रही थी बीच में किसी ने अपना इंटरप्शन नहीं किया, किसी ने बीच में लोगों को रोका, स्टार्टिंग में नहीं। एंड समीर डिसाइडेड टू टॉक द बुलीज लेटर इन स्कूल, और लेकिन समीर ने बात ये डिसाइड किया कि बाद में वो बुलीज किसे बोलते हैं, जो स्कूल के जो गंदे बदमाश शैतान लड़के होते हैं उनको बोला जाता है, अभद्र लड़कों को बोला जाता है। सो व्हाट ही हैड डिसाइडेड कि समीर क्या करेगा, ही विल टॉक टू ऑल दोज बैड बॉयज, उन सारे गंदे बच्चों से वो कहाँ बात करेगा, स्कूल में बाद में बात करेगा। क्यों, क्योंकि शायद वो अभी बस में सीन को हाइप नहीं करना चाहता था और ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता था। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे जो है क्या होता है, वाई, देखिए वही चीज़ दी गई है कि ही डिड नॉट वांट टू क्रिएट एन एम्बैरेसिंग सीन, क्योंकि वो कोई शर्मसार करने वाला सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के सामने, क्योंकि वहाँ पे वो सीनियर बच्चे थे और वहाँ पे जूनियर्स भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो समीर ने वहाँ बुद्धिमानी दिखाई देखी, उसने कोई सीन उस समय क्रिएट नहीं किया, शांति से क्या किया, मैटर को सॉल्व किया। समीर हैंडल द सिचुएशन क्वाइट मैच्योरली, समीर ने उस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली यानी कि काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया। एंड ही डिड नॉट टेक द मैटर टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, और सबसे अच्छा काम उसने ये किया कि वो उस मैटर को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर के नहीं गया। नहीं हो सकता कि शायद प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर के जाता, प्रिंसिपल शायद उन बच्चों को पनिशमेंट देते, तो इंटरनल जो फीलिंग्स है वो शायद और ज़्यादा हार्श हो जाती एक दूसरे के प्रति। उसने क्या किया, he simply asked the other boys to step into the shoe of the boys they were teasing. Simply उसने उन जो बच्चे जो उन्हें टीज कर रहे थे उसने कहा उन सीनियर बच्चों से कि आपको जो वो बच्चे हैं उनसे क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों, बाय एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, क्योंकि आपने उस चीज़ पर उन्हें ह्यूमिलिएट किया, शर्मसार किया जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऑल द बॉयज़ फेल्ट अशीम्ड ऑफ देयर बिहेवियर, और समीर की बातों को सुनने के बाद जितने भी बच्चे थे ग्रुप के सब क्या हुए, अपने उस बिहेवियर पे काफ़ी शर्मसार हुए। दे फील अशीम्ड एंड फ्रॉम देन, और तब से विक्रम वन ऑफ दोज बॉयज, उन्हीं में से एक लड़का था जो लोगों को परेशान कर रहा था, उन्हीं में से एक बच्चा कौन था, विक्रम था, बिगन लुकिंग अप टू समीर एज हिज रोल मॉडल, और उसी दिन से वो बच्चा यानी कि जो विक्रम था समीर को अपना रोल मॉडल मानने लगा, जिस तरीके से उसने उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे सीन को मैनेज किया। विक्रम ऑल्सो हैपन टू बी स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द स्कूल, और जो विक्रम था, विक्रम क्या था, स्कूल के स्कूल का क्या था, वो स्पोर्ट्स कैप्टन था। नाउ वन डे आफ्टर स्कूल, एक दिन स्कूल के बाद, ही हैड लॉन्ग कन्वर्सेशन विद समीर, समीर के साथ उसकी एक लंबी वार्तालाप होती है। विक्रम, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में डिस्कशन चलेगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट विक्रम सेज एक दिन समीर के पास वो जाता है और कहता है, हाय समीर, कैन आई स्टैंड विथ यू हियर एंड हैव अ टॉक, समीर क्या मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़ा हो सकता हूँ और तुमसे बात कर सकता हूँ। यानी कि कहने का पर्पस ये था कि ही वॉन्टेड टू टॉक विद समीर, सो ही हैड रिक्वेस्टेड टू हिम। समीर ने रिप्लाई किया, यस श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल, यानी बिल्कुल तुम मुझसे बात कर सकती हो। सो लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू नो द रिमेनिंग स्टोरी। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट विक्रम फिर क्या कहता है, विक्रम सेड, एक्चुअली आई हैव समथिंग टू कन्फेस। विक्रम समीर से कहता है कि एक्चुअली मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस का मतलब ये होता है कि कहीं पर अगर आप कोई मिस्टेक किए हो एंड यू वांट टू फील रेग्रेट, यू वांट टू लाइक एक्सक्यूज दैट, सो आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्फेस वर्ड यूज़ करते हैं। समीर कहते हैं, गो ऑन टेल मी, यस बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या करो, बताओ क्या कन्फेस करना चाहती हूँ। विक्रम सेड, द अदर डे यू मेड मी रियलाइज हाउ आई वॉज मिस यूजिंग माई पावर। उसने कहा कि जो मैटर हुआ था उस मैटर पे दूसरे दिन आपने मुझे क्या कराया, मुझे एहसास दिलाया कि कैसे मैं अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा हूँ, कि मैं स्पोर्ट्स कैप्टन का मैं पावर का मिसयूज़ कर रहा हूँ। एनर्जिंग यानी मैं इन्वॉल्व हो गया इन अ रॉन्ग वे ऑफ हैविंग फन, एक गलत तरीके से, यानी कि फन मजाक करने के लिए, मज़ा लेने के लिए मैं गलत तरीके से एक काम में इन्वॉल्व हो गया था। आई केम टू अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एडमायर यू,
आज मुझे पता चला कि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं या फिर टीचर्स हैं वो आपकी प्रशंसा क्यों करते हैं। आई टू वॉन्ट टू इम्प्रूव माई बिहेवियर, मैं भी अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। एंड बी वॉट अदर एक्सपेक्ट मी टू, और मैं वो बनना चाहता हूँ जो मुझसे लोग उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ना इस पर समीर का एक कमेंट आता है, क्या कहता है वो, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, यू फर्स्ट नीड टू लुक इन टू योर सेल्फ, सबसे पहले तो तुम्हें खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है। एंड आस्क योर सेल्फ, और अपने आप से पूछने की आवश्यकता है क्या, वॉट यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी, कि आखिर तुम खुद क्या बनना चाहते हो। यानी अगर तुम एक दिन खुद जो बनना चाहते हो वो समझ जाओगे, सो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड गाय। विक्रम, आई गेस यू आर राइट अगेन। विक्रम उसकी बात को एक्सेप्ट करता है, कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये इस बार भी तुम क्या करो, बिल्कुल सही एडवाइस तुमने मुझे दिया है। बोथ हैव गुड लॉफ। ये बात कहते ही कहते दोनों आपस में हंसते हैं। नाउ समीर कंटिन्यूज, ही कहता है कि सो व्हाट डिड यू वांट टू टॉक अबाउट, बाय द वे, तुम बात किस मैटर पे बात करना चाह रहे थे। विक्रम रिप्लाइज, वुड यू माइंड, आप बुरा तो नहीं मानोगे, इफ आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, अगर मैं आपसे कोई पर्सनल बात पूछूं तो। समीर थोड़ा सा कॉमन नॉर्मल मूड में आता है, कहता है विक्रम, आरंट वी ऑलरेडी हैविंग अ पर्सन पर्सन टॉक, अरे विक्रम, क्या अभी तक हम लोग क्या व्यक्तिगत बात यानी कि एक दूसरे की बात क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हम पर्सनल टॉक ही तो कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब था यू में कैरी ऑन, कि हाँ मतलब तुम अपनी आगे की बात कर सकती हो। विक्रम, समीर, आई ऑल्सो एडमायर योर विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते समीर, मैं आपकी जो प्रशंसा करता हूँ, यानी आपकी विट, यानी आपकी बुद्धिमत्ता और सेंस ऑफ ह्यूमर की भी मैं क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, समीर स्माइल, समीर मुस्कुराता है। डेफिनेटली एनीवन विल स्माइल, कोई भी मुस्कुराएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा ना। विक्रम कहता है आगे, आई वॉन्टेड टू नो हु योर रोल मॉडल इज। देखिए कभी भी कोई भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, हमेशा आप देखते होंगे, या जिनकी एक अलग रेपुटेशन किसी जगह पे होती है, तो उनका कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसको फॉलो करते हैं, जिसके थॉट्स, जिनके विचारों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो विक्रम जानना चाहता था कि आखिर जो है कि समीर का रोल मॉडल कौन है, किसको फॉलो करते हैं, कौन उसके आइडियल पर्सन है। वॉट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू बी अनबायस। देखिए बायस मतलब होता है क्या, कि दो पार्टियों में हो तो आप थोड़ा सा क्या करें, एक का पक्ष लें, एक का पक्ष ना लें। अनबायस्ड मतलब क्या होता है, निष्पक्ष होना, यानी कि बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन देना कि जिसमें किसी का पक्ष ना ले, जो सच हो सच का आप साथ दें, उसे क्या बोलते हैं, अनबायस्ड बोलते हैं। कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं कि आप इतने अनबायस्ड हो, यानी कि आप कभी भी किसी का फेवर नहीं लेते, आप हमेशा सच बोलते हैं। एंड फेयर इन योर डीलिंग विद सिचुएशंस, और किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए आप बहुत ही फेयर, साफ सुथरे तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं। हु इज़ देयर बिहाइंड यू, हु इंस्पायर्ड यू, कौन आपको इंस्पायर करता है। समीर, समीर देखिए क्या रिप्लाई रिस्पॉन्स करता है, आई लुक अप टू मेनी पीपल, वैसे मैं बहुत लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जिनके विचारों को समझता हूँ। काउंट इट अनफॉर्चुनेट टू हैव नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट वन ऑफ दोज पीपल, हाँ लेकिन मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेट, असौभाग्य की बात ये रही है कि जिनको भी मैं फॉलो करता हूँ कभी मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। ऑफ कोर्स देर आर पीपल हु डू इंस्पायर मी इवन नाउ, हाँ वो लोग जो मुझे अभी भी क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बट द वन हु लेफ्ट अ मार्क अपॉन माई हार्ट एंड माई माइंड आर दोज ऑफ द पास्ट, हाँ लेकिन यस, इसने जिसने क्या किया, मेरे दिमाग में एक अलग ही एक मार्क, एक स्थान बनाया मेरे हृदय में एंड मेरे माइंड में, ऑफ दोज आर द पास्ट, वो क्या हैं, वो गुजरे हुए लोग हैं, गुजरे हुए व्यक्ति की जो हैं, गुजरे हुए समय की जो व्यक्ति देखिए, पास्ट का मतलब क्या है, वो लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं। कहने के यहाँ मतलब ये है कि उन लोगों ने क्या किया है, मतलब कि मेरे सामने मेरे लाइफ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। देखिए बेटा कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस उसने लिखा ना, आई लुक अप टू मेनी पीपल, यानी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उसे इंस्पिरेशन मिलता है। बट हाँ कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्होंने क्या किया, समीर के हार्ट में और दिमाग में एक यूनिक प्लेस बनाया, एक यूनिक, एक अलग ही छाप छोड़ी। बट यह है क्या, ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है, लेकिन वो लोग अब क्या है, इस दुनिया में नहीं है, वो गुजरे हुए लोग हैं। और वो कहता है कि आई एम ग्रेटली इंस्पायर्ड, अब कुछ आगे नाम बताता है, आई एम ग्रेटली इंस्पायर्ड बाई द लाइव्स ऑफ मदर टेरेसा,
मदर टेरेसा की जो जीवनी रही है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जस्ट लाइक द सेम गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, ज़ियार एंड रोजा पार्क्स। तो ऐसे कई सारे नाम वो गिनाता है। आई होप इनमें से कई सारे नाम आप भी सुने होंगे, मदर टेरेसा, गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग। बट यहाँ पे देखिए एंड पे एक नाम है रोजा पार्क्स। शायद इस आप में से बहुत से लोगों ने भी ये नाम ना सुना हो, ठीक है। तो अब वही हुआ, विक्रम ने जब सबका नाम तो सुना बट एक नया नाम आया जो जिससे वो अननोन था, तो उस पर रिएक्शन दे रोजा पार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी वो कंफ्यूज होता है क्योंकि शायद उसने इस कैरेक्टर के नाम के बारे में उसे आइडिया नहीं था। इससे समवन यू नो पर्सनली, क्या ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिसको आप पर्सनली जानते हैं? समीर, नाउ यू टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब समीर कहता है हाँ, अब तुम्हारे अंदर भी क्या है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। आई गेस यू हैवेंट हर्ड ऑफ रोजा पार्क्स। मुझे लगता है कि तुमने रोजा पार्क्स के बारे में पहले ही नहीं सुना है, बिकॉज शी इज़ अ रिसेंट एडिशन इन हिस्ट्री बुक। क्योंकि जो हिस्ट्री बुक की जो रिसेंट एडिशन है उसमें इनकी क्या है, कहानी दी गई है और आपने शायद उसको पढ़ा नहीं है। आई रेड हर बायोग्राफी लास्ट ईयर। मैंने इनकी बायोग्राफी लास्ट ईयर पढ़ा। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, जीवनी, ठीक है। विक्रम सेस, अब देखिए विक्रम क्या कहता है, आई अंडरस्टैंड ऑल द पीपल यू नेम्ड। मैं सब लोगों को जानता हूँ जिन लोगों का आपने नाम लिया। वर्कड फॉर पीस इन द होल ओन स्पेशल वे। सभी ने कहीं ना कहीं से किसके लिए काम किया है, पीस। इस पूरे विश्व में, संसार में, अपने एरिया में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, इन सभी ने क्या करने का काम किया है, शांति बनाए रखने का काम किया। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। विक्रम इस पर रिस्पॉन्स करता है कि जितने भी आपके अभी तक आइडल्स आपने बताया, जैसे कि मदर टेरेसा फॉर पीस इन वंस हर्ट एंड सोल। जैसे कि मदर टेरेसा ने किसी भी व्यक्ति के हृदय और आत्मा में कैसे शांति पहुंचाया जाए, इस पे काम किया। गांधी जी फॉर पीस अमंग्स्ट कंट्री मैन एंड फेलो ह्यूमंस। गांधी जी ने उन लोगों को शांति पहुंचाया जो उनके देश के जो लोग थे और उनके जो अनुयायी थे, उनके लिए, अनुयायी मतलब फेलोमेंस, जो उनके साथ रहने वाले लोग, उनके लिए उन्होंने शांति का काम किया। मार्टिन लूथर किंग, और मार्टिन लूथर किंग भी उन्हीं में से एक हैं, एंड JR2, और JR2 भी उसी में से एक हैं। एज ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाई गांधी जी एंड रोजा पार्क। और जैसा कि वो क्या थे, रोजा पार्क्स और गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्या थे, इंस्पायर थे। विल यू टेल मी हाउ शी टच्ड योर लाइफ। क्या आप मुझे बताओगे जो रोजा पार्क्स हैं उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे टच किया, कैसे इम्पैक्ट किया। सो ये सारी बातें हमें पता चलेगी नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट्स लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। लेट्स स्टार्ट कि आखिर कैसे रोजा पार्क का एक इम्पैक्ट पड़ा समीर के ऊपर। नाउ समीर सेज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री सीम्स टू बी क्वाइट गुड फॉर ए स्पोर्ट्समैन। थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए, किसके लिए, यानी चूंकि जो विक्रम था वो क्या था, स्पोर्ट्स कैप्टन था। तो चलो बढ़िया बढ़िया, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का नॉलेज एक स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कहते हैं एनीवेज, जोक से पार्ट का, जोक की बात अलग है। देयर इज़ दिस वंडरफुल लिंक यू सी। आपने यहाँ पे एक बहुत ही गजब का लिंक दिखा होगा, क्या कि गांधी जी इंस्पायर्ड मार्टिन लूथर किंग। गांधी जी ने किसे इंस्पायर किया, मार्टिन लूथर किंग को इंस्पायर किया। एंड JR and Rosa Parks was awarded the Martin Luther King and Rosa Parks was awarded, और रोजा पार्क को क्या किया गया, अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, बाय द मार्टिन लूथर। यानी सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कहीं कहीं। मार्टिन लूथर किंग, JR, किसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया, नॉन वायलेंट पीस प्राइज के लिए क्या किया गया, मार्टिन लूथर ने इनको, रोजा पार्क को अवार्ड दिया। यानी कि सब एक दूसरे से कहीं के इंस्पायर्ड थे, चेन रिएक्शन में बंधे हुए थे। इन 1984 एन इंसिडेंट ऑफ रोजा पार्क्स लाइफ जस्ट इंस्पायर्ड मी ऑल द मोर द डे यू एंड योर फ्रेंड्स वर ट्रबलिंग दोज टू बॉयज। उन्होंने कहा कि एक इंसिडेंट था, एक घटना की बात है जो कब हुई थी, 1984 में हुई थी, और वो किसकी लाइफ से रिलेटेड थी, रोजा पार्क की लाइफ से रिलेटेड है। इंस्पायर्ड मी, उस घटना ने मुझे, उसकी जो उस घटना को जब मैं पढ़ा, उस घटना ने मुझे क्या किया, सबसे ज़्यादा मुझे क्या किया, इंस्पायर्ड मी ऑल द मोर द डे। उस दिन सबसे ज़्यादा इंस्पायर उसने मुझे किया, कब, जब तुम लोग उन दो बच्चों को क्या कर रहे थे, टीज कर रहे थे। उनकी जो कहानी थी रोजा पार्क की घटना की, वो मेरे दिमाग में आ गई और उसने मुझे क्या किया, इंस्पायर किया। चलिए बेटा, आप जानते हैं आखिर वो कहानी क्या थी। विक्रम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट।
विक्रम थोड़ा सा क्यूरियस होता है, कहता है अरे तब तो मैं उस स्टोरी को बिल्कुल जानना चाहूँगा। सो लाइक द वे समीर हैड स्टार्टेड, समीर स्टार्ट करता है, क्या कहता है, रोजा पार्क वॉज एन एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, जो लोग सिलाई कढ़ाई वगैरह काम करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट यंग वुमन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ और बता गया आपको, आई थॉट मेरा दिमाग सेकेंड लाइन पे था। सो रोजा पार्क वॉज एन एनर्जेटिक, वो एक बहुत ही एनर्जेटिक, एनर्जी से भरपूर एंड इंडिपेंडेंट यंग वुमन। रोजा पार्क एक ऐसी वुमन थी, बहुत एनर्जी मतलब हमेशा एक्टिव रहने वाली एक वुमन थी, एंड इंडिपेंडेंट यानी किसी पे डिपेंड नहीं थी। हु वर्कड एज सिमस्ट्रेस, यानी कि सिमस्ट्रेस मीन्स होता है क्या, जो लोग बुनाई सिलाई काम करते हैं उसको बोलते हैं। फॉर अ डिपार्टमेंट स्टोर, एक डिपार्टमेंट स्टोर के लिए वो क्या, सिलाई बुनाई का काम करती थी। शी यूज टू कम्यूट बाई द सिटी बस टू गो होम, और वो अपने ट्रैवलिंग के लिए क्या, किसका इस्तेमाल करती थी, सिटी बस का इस्तेमाल करती थी। अब आगे चलते हैं। वन इवनिंग शी बोर्डेड द बस, एक शाम को वो बस पे चढ़ती हैं, एंड एज शी वॉकड पास्ट द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ सीट मार्क्ड, और जैसे ही आगे की जो कुछ सीटें बस में लगी थी, जब वहाँ से कुछ सीट आगे जाती हैं, कुछ रोज आगे जाती, तो होता क्या है कि वहाँ पे लिखा था क्या, वाइट ओनली। देखिए है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। आप आई होप आपको पता होगा अफ्रीका के बारे में, अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में, कि जो भी वहाँ पे ब्लैक पीपल होते थे उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। आप नेल्सन मंडेला का भी नाम सुना होगा, इसी पे नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही बड़ी फाइट और एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा था। सो था क्या, देखिए वहाँ के सिस्टम की, द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ सीट्स मार्क्स, आगे की कुछ जो सीट्स थी उस पर कुछ मार्क लिखा हुआ था कि वाइट्स ओनली, यानी कि उस सीट पे केवल वाइट पीपल, यानी कि वो यानी गोरे लोग, अमेरिका के केवल गोरे लोग ही क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उस पर ब्लैक पीपल, ठीक है, यानी अफ्रीकन अमेरिकन जो कलर में ब्लैक होते हैं, ठीक है, उनको इजाज़त नहीं दी बैठने के लिए। बट क्या हुआ, शी सेटल्ड ऑन अ सीट इन द मिडिल ऑफ द बस, और वो क्या होती हैं, उस बस के बीच में जो एक सीट थी खाली थी, वहाँ पे बैठ जाती हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है कि अफ्रीकन पीपल, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, हु वर कॉल्ड ब्लैक्स, जिनको वहाँ पे क्या बोला जाता था अमेरिका में, ब्लैक्स बोला जाता था, वर अलाउड टू सिट इन दिस सेक्शन, जिस सेक्शन पे रोज़ा पार्क बैठी थी उस सेक्शन पे वो केवल तभी तक बैठने के लिए उनको ऑर्डर था, एज लॉन्ग एज नो वाइट पर्सन वॉज स्टैंडिंग, जब तक कि कोई वाइट पर्सन खड़ा ना हो। यानी कि अगर आप बस में हैं, आप ब्लैक पीपल हैं वहाँ पे, ठीक है, और अगर कोई वाइट कलर का अमेरिकन वहाँ पे है और सीट एक खाली है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, उस वाइट पीपल को मिलेगी बैठने के लिए। और अगर मान लीजिए एक सीट बची हुई है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप ब्लैक्स हैं, ठीक है, यानी कि आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और तभी अचानक से कोई एक वाइट अमेरिकन आ जाता है बस के अंदर, तो आपको उस सीट को छोड़ना पड़ेगा, जो कि आप समझ सकते हैं कितना गलत जो है उस देश में हो रहा था, क्यों इतनी गंदी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रही थी। फिर देखिए वही घटना हुई, आप लोग समझ गए होंगे, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद द बस गॉट फुल, वो बस भर जाती है, एंड द ड्राइवर ने नोटिस किया दैट ऑल द सीट्स इन द वाइट्स ओनली सेक्शन वर ऑक्यूपाइड, की जहाँ पे वाइट केवल बैठते हैं वहाँ के जितने सीट्स थी सब क्या हो गई हैं, भर गई हैं, एंड मोर वाइट पीपल हैड जस्ट क्लाइम्ड अबॉर्ड, और अभी अभी कुछ और वाइट पीपल क्या हुए हैं, बस में चढ़े हैं, लेकिन कोई भी खाली सीट अब बची नहीं है। सो वन ऑफ दोज वाइट मैन वॉज स्टैंडिंग, सो वहाँ पे जो एक वाइट आदमी वहाँ पे खड़ा था, ठीक है, द ड्राइवर शाउटेड अलाउड एट द पीपल इन मिसेस पार्क्स रो टू मूव टू बैक ऑफ द बस। अब क्या हुआ कि वहाँ का जो द ड्राइवर ऑफ शाउटेड, वहाँ ड्राइवर क्या करता है, चिल्लाता है, किस रो में, उसी रो में जहाँ पे मिसेस पार्क्स और कुछ और काले लोग क्या थे वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके ऊपर चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है कि मूव बैक टू द बस, कि बस के पीछे वाले हिस्से पे जाओ, यहाँ पे आपको बैठने की इजाज़त नहीं है, सीट खाली करो, क्यों, क्योंकि वाइट पीपल आ चुके हैं और यहाँ पे इन्हें बैठना है। वेयर देयर वर नो सीट्स, और वहाँ जाने के लिए भेजा जहाँ पे कोई सीट्स थी ही नहीं। बट नो वन मूव्ड एट फर्स्ट, पहली बार जब वो चिल्लाया तो उन ब्लैक लोगों में से कोई भी नहीं उठा। बट व्हेन द ड्राइवर शाउटेड इवन लाउडर, लेकिन जब ड्राइवर ने और तेज से क्या किया, उसने चिल्लाया, डांटा, दे ऑल गॉट अप, वो सभी उठ गए, एक्सेप्ट फॉर रोजा पार्क्स,
किसको छोड़कर? रोज़ा पार्क्स को छोड़ करके, और जितने भी ब्लैक पीपल उस रो में बैठे हुए थे सब के सब बेटा उठ जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करिए आगे क्या सिनेरियो होगा। विक्रम इस पर रिस्पॉन्स करता है, दैट वॉज वन ब्रेव वुमन, वाह ये तो एक बहुत ही बहादुर वुमन थी। द ड्राइवर मस्ट हैव लर्न अ गुड लेसन, यहाँ पे ड्राइवर को एक अच्छा लेसन सीखना चाहिए। समीर कहता है, ओ यस, हाँ बिल्कुल। शी वॉज सर्टनली वन ब्रेव वुमन, बिल्कुल एक बहादुर वुमन थी। बट द ड्राइवर डिडंट लर्न हिज लेसन दैट फास्ट, लेकिन ड्राइवर ने इतनी जल्दी से अपना लेसन, अपनी सीख नहीं सीखी, यानी कि वहाँ पे कुछ घटना घटी, मैटर और सीरियस हुआ। शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक द सेकेंड क्लास सिटीजन, और उसने वहाँ पे उस ड्राइवर को रिस्पॉन्स किया कि वो बिल्कुल थक चुकी है, परेशान हो चुकी है कि उनके साथ एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह क्या हो रहा है, बिहेव किया जा रहा है, जो बहुत गंदा है, वो उससे बिल्कुल तंग आ चुकी हैं। मिसेस पार्क्स रिफ्यूजल कॉज द ड्राइवर टू थ्रेटन हर, सेइंग दैट ही वुड गेट हर अरेस्टेड। अब जब मिसेस पार्क के रिफ्यूज़ल के कारण ड्राइवर ने उसको क्या किया, धमकी दिया उनको कि अगर वो नहीं उतरेगी तो वो क्या करा देंगे, उसे अरेस्ट करा देंगे। एंड शी टोल्ड हिम टू गो अहेड, लेकिन रोज़ा पार्क बिल्कुल डरी नहीं और उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकती हैं। नाउ विक्रम, वॉज शी अरेस्टेड, तो क्या उसे अरेस्ट कर लिया गया? क्या हुआ फिर? समी, मिसेस पार्क हैड मेड अप हर माइंड, मिसेस पार्क ने अपना पूरा माइंड बना रखा था कि नहीं है वो पीछे नहीं हटेंगी। क्या? दैट शी वुड नॉट गिव इन एज शी हैड हैड इनफ ऑफ दैट शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कहा कि अब वो गिव अप नहीं करेंगी, यानी कि उस सीट को छोड़ेंगी नहीं वो। क्यों? क्योंकि इस तरीके जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो क्या हो चुका है, इनफ, बहुत हो चुका है अब, यानी आगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस भेदभाव को। शी हैड फेस द सेम प्रॉब्लम विद द सेम ड्राइवर अर्लियर टू। क्यों? क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम पहले भी उसी ड्राइवर के साथ पहले भी फेस कर चुकी हैं, यानी कि पहले भी ऐसी घटना उनके साथ घट चुकी है, लेकिन पिछली बार उन्होंने क्या किया था, सीट को छोड़ दिया था। बट इस बार वो क्या करने की इरादे में नहीं है, सीट को छोड़ने की इरादे में नहीं है। शी हैड मीकली वैकेटेड हर सीट देन, उस समय उन्होंने धीरे से सीट अपना छोड़ दिया था। बट दिस टाइम वुड मार्क द बिगनिंग ऑफ अ बाइकॉट, लेकिन इस बार बाइकॉट मतलब कि विरोध करने का उन्होंने क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया, उसका एक निशान लगा दिया। सो व्हाट विल हैपन एट द एंड? लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, नाउ लुक। सो विक्रम गिव हिज रिएक्शन, बाइकॉट, ओ बाइकॉट किया गया। समीर रिप्लाइज, यस। द ड्राइवर्स enraged विथ मिसेस पार्क्स रिप्लाई, अब जैसे मिसेस पार्क का रिप्लाई होता है उससे जो ड्राइवर होता है बहुत क्रोधित हो जाता है। एंड स्टॉप द बस, यहाँ तक वो बस को वहीं पर रोक देता है। मैनी पीपल गॉट ऑफ द बस, बहुत से लोग यहाँ तक कि बस से उतर भी जाते हैं इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में। एंड द पुलिस मैन गॉट इन टू द बस, और बस में कौन आ जाता है, पुलिस आ जाता है। द ड्राइवर टोल्ड देम, ड्राइवर उनको बताता है कि हाउ शी हैड बिहेव्ड स्टबर्नली, कि कैसे एक जिद्दी रूप से वो क्या कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं। विक्रम, व्हाट हैपेंड देन, फिर इसके बाद क्या हुआ? समीर, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मिसेस पार्क वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर ब्रेवरी, तुम्हें क्या लगता है क्या उनकी बहादुरी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया होगा? नहीं। शी वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एज द पुलिसमैन टोल्ड हर दैट शी हैड गॉन अगेंस्ट द लॉ, जैसा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि वो लॉ के खिलाफ गई हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। विक्रम, नोबडी सपोर्टेड हर, तो क्या किसी ने भी रोजा पार्क का सपोर्ट नहीं किया? समीर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय, शी डिड नॉट थिंक हाउ द कम्युनिटी वुड रिएक्ट, इस समय रोजा पार्क ने सोचा ही नहीं था कि जो कम्युनिटी है, जो संघ है, वो कैसे रिएक्ट करेगी। शी ओनली न्यू दैट शी वॉज स्टैंडिंग अप फॉर वॉट शी वॉज राइट, उन्हें बस ये पता था कि वो उसके खिलाफ खड़ी हैं, जो क्या है, सही है, जो गलत नहीं है, बस वो उसके खिलाफ खड़ी हुई। एंड शी वॉज फाइन $10, और यहाँ तक उन्हें $10 का जो है फाइन भी लगाया गया। एंड हर एक्शन स्पार्क्ड ऑफ द बस बाइकॉट विच लास्टेड 381 days, और उन्होंने एक आग लगा दी किस चीज़ में, बाइकॉट, बस बाइकॉट,
बस बाइकआउट का उन्होंने क्या किया, एक आग भी लगा दिया, एक मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया कि लोगों ने बस का बाइकआउट करना, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और ये मूवमेंट लगभग 381 डेज तक चला। विक्रम, मोर देन अ ईयर, अरे 1 साल से ज़्यादा। वॉज शी बैड फ्रॉम यूजिंग बस, तो क्या उसको बस में चलने से क्या मिसेस पार्क्स को मना कर दिया, बैन कर दिया गया था क्या? मतलब क्या लीगली उनको मना किया गया था क्या कि रोज़ा पार्क बस से नहीं जा सकती हैं? तो इसमें समीर कहते हैं नॉट रियली, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्हें किसी प्रकार का बैन नहीं किया गया बस के लिए, बल्कि उन्होंने क्या किया, खुद किया। शी प्रिफर्ड कारपूल्स, उन्होंने कारपूल से जाने, उन्होंने बस त्याग दिया, उन्होंने बस से उन्होंने ट्रेवल करना बंद कर दिया, वो कारपूल से जाने लगी या फिर वॉकिंग या पैदल जाने का उन्होंने डिसीजन लिया। पर उन्होंने कहा मैं बस से नहीं जाऊंगी जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो जाता है। सून आफ्टर द बाइकॉट गैदर्ड मोमेंटम, और बाइकॉट के बाद बहुत ही जल्द उसने क्या किया, इस बाइकॉट ने एक मोमेंटम पकड़ लिया, यानी कि ये मोमेंटम में और से लोग जुड़ने लगे और एक स्पीड इसमें आ गया, बहुत से लोग जुड़ने लगे। एंड फिर क्या हुआ, शी लॉस्ट हर जॉब, और उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। हैंसफोर्थ, इसके बाद वर्क एट होम डूइंग सीविंग एंड टाइपिंग, और घर पर रहकर वो सीविंग और टाइपिंग के काम भी उन्होंने क्या किया, अपना सेल्फ स्टार्ट कर दिया। विक्रम, हाउ लॉन्ग डिड मिसेस पार्क स्पेंड इन जेल? विक्रम ने पूछा रे जेल में उन्होंने कितना समय व्यतीत किया? कहते अ डे आफ्टर हर अरेस्ट, कहते उनके अरेस्ट होने के एक दिन बाद तक। कहते वन ऑफ द लीडर्स ऑफ नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, यानी यहाँ पे देखिए एक एसोसिएशन था NAACP का, जिसके एक मेंबर थे मिस्टर निक्सन, हेल्प्ड रिलीज हर फ्रॉम जेल से उन्हें रिलीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, मदद किया। एंड शी वॉज वेटिंग कामली, बहुत शांति से वो जेल के अंदर इंतजार कर रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं हुई। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ फियर ऑन हर फेस, और यहाँ तक कि उनके चेहरे पे डर का कोई भी एक भी सिंबल, एक भी सिकन भी नहीं थी, यानी वो बिल्कुल डरी नहीं हुई थी अपने एक्शन से। एंड डिड द बाइकॉट हैव अ पॉजिटिव आउटकम? विक्रम ने पूछा तो क्या जो बाइकॉट किया उन्होंने, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया कि नहीं आया? समीर, थैंकफुली, मतलब कि थैंकफुली का मतलब है कि यस, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। इट डिड, इसने किया, इस मूवमेंट ने एक चेंज लाया। मिसेस पार्क्स करेज एंड एफर्ट डिडंट गो द वेन, मिसेस पार्क की जो हिम्मत थी, उनकी जो करेज था, वो वेन यानी कि व्यर्थ नहीं गया। द लीगली एम्फोर्स सेग्रीगेशन ऑन बसेस हैड फाइनली कम टू एन एंड, जो सेग्रीगेशन, एक विभाजन जो हुआ करता था, फाइनली इसका क्या हुआ, अंत हुआ। मिसेस पार्क्स फेल्ट हैप्पी दैट पीपल वुड नॉट बी मिसट्रीटेड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, और मिस पार्क्स बहुत खुश भी हुई कि अब से कोई भी पीपल अब उस फॉल्ट के लिए जिसमें उनकी गलती नहीं है, उसके लिए उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये जो समस्या वहाँ पे व्याप्त थी कलर्ड का, यहाँ से वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया गया, उन्हें सफलता मिली। विक्रम, आई मस्ट एडमिट दैट आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाई हर करेज एंड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे विक्रम कहते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद जो एक ट्रू स्टोरी है, क्या हुआ, मैं भी उनकी करेज और स्ट्रेंथ से बहुत ही इंस्पायर हुआ। एंड ऑल लीडर्स शुड लर्न फ्रॉम हर स्टोरीज, और जितने भी लीडर्स हैं उनको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। समीर, द मेजर ऑफ डेट्रॉयट हिमसेल्फ हेल्ड हर करेज एंड स्ट्रेंथ एंड सेड, तो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने खुद क्या किया, उनकी करेज और हिम्मत की क्या किया, प्रशंसा किया। क्या कहा, जस्ट बाय अ सिंपल एक्ट ऑफ सिटिंग डाउन, कि एक छोटे सा एक्ट, छोटा सा एक काम जो क्या हुआ, शुरू हुआ क्या, सिटिंग डाउन, की बैठे रहना। शी स्टूड अप फॉर मेनी पीपल, वास्तव में जिस समय वो वहाँ पे बैठी नहीं, उठी नहीं, उसी समय वास्तव में वो कई लोगों के लिए क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। कई लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उनके साथ उसी समय वो क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। भले ही उस दिन वो अपनी सिटिंग डाउन, अपने उस चेयर पे बैठी रही, उठी नहीं, यानी कि मतलब इस समय वो भले उस चेयर पे बैठी रही, लेकिन उस समय वो न जाने कितने लोगों के साथ वो खड़ी हो गई, जो उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो खड़ी हो चुकी थी। एंड in 1999, the US Senate described her as a living icon of freedom in America. और 1999 में यहाँ तक यूएस सीनेट ने भी क्या किया, उनको डिस्क्राइब करके एक नाम दिया, क्या नाम दिया,
अ लिविंग आइकन ऑफ फ्रीडम इन अमेरिका के टैगलाइन भी दिया। शी वॉज ट्रूली द मदर ऑफ अमेरिकाज सिविल राइट्स वुमेन। और वाकई उन्हें ये नाम भी ये लाइक टैग भी दिया जाता है कि वो क्या है, अमेरिका की क्या है, मदर है किसके, सिविल राइट मूवमेंट की। So students, a few more lines has been left. Let's go to the last page of this story. So yes, we are on the last page now. Vikram, thanks for sharing this true story. ट्रू स्टोरी को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. That has driven you to stand up for those who are troubled without reason. उस कहानी ने जिसने तुमको भी क्या किया, खड़ा किया उनके खिलाफ जिनके साथ क्या हो रहा था, बिना किसी कारण के भेदभाव हो रहा था. आई विल डू द सेम. अब मैं भी ऐसा ही करूँगा. आई थिंक वी शुड शेयर दिस स्टोरी इन द मॉर्निंग असेंबली. और वो अपनी राय देता है कि मुझे तो लगता है कि इस कहानी को हमें सुबह की असेंबली में भी शेयर करना चाहिए, सो दैट जिससे कि ऑल द स्टूडेंट्स लर्न वॉट आई लर्न, जिससे कि वो सब बच्चे सीख सकें जो मैंने आज सीखा है. एंड ऑल्सो फॉर दोज हु बिहेव द वे माई फ्रेंड्स, और वो लोग भी सीख सकें जो मेरे दोस्तों के तरीके बिहेव करते हैं. एंड आई डिड अ कपल ऑफ डेज बैक, जो जैसा कि मैंने भी कुछ दिन पहले किया था, ऐसे लोग कुछ नई सीख सकें. एंड ऑल दोज बुली जूनियर स्टूडेंट्स, और वो जो अभद्र जो जूनियर बच्चे हैं वो भी सीख सकें. दिस विल बी एन आई ओपनर. ये जो स्टोरी है उनके लिए एक आँख खोलने वाला क्या होगा, स्टोरी होगा. ग्लैड टू हियर दैट विक्रम, मे पीस बी विद यू ऑलवेज. तो कॉम्प्लीमेंट देता है कि आपकी ये फीलिंग्स, आपकी बातें सुनकर के समीर कहता है विक्रम को मुझे बहुत खुशी हुई, भगवान करे ये पीस, ये सिस्टम, ये शांति हमेशा तुम्हारे अंदर बरकरार रहे, बनी रहे. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फिनिश्ड. So I hope that first of all you got to know the meaning, explanation, story of this chapter. There is no doubt, no problem, but yes, if you have still any problem, I will suggest you to watch this video twice or thrice, and then definitely it's my belief that there will be no doubt. But yes, instead of that, if there will be any types of doubt, you may drop your problems there in comment box, and definitely I will try to provide you solution of all your problems. And yes, don't forget to accept the moral of this story. इस स्टोरी की जो मोरल है, जो शिक्षा है, why this chapter has been included there in your book, so that you could also learn that if anything is going wrong in the society, we should stand up against that. हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए. We should speak up against that. हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए. Unless and until we will not speak, we are not going to get a good change in our society. जब तक कि हम अपने समाज में गलत के खिलाफ बोलेंगे नहीं, हम एक अच्छा बदलाव अपने समाज में नहीं ला सकते हैं. So with this students, thank you so much. See you soon with the next video.